में करते थे वो सुबह चल करके शाम को पहुंचते थे, ये परिस्थिति आती थी। लेकिन आज ऑल वेदर रोड, इस तरीके की व्यवस्था 3812 किलोमीटर की कनेक्टिविटी की जा रही है, इस बात को समझना चाहिए। और 61 सड़कें जिसमें 3300 किलोमीटर इसकी कनेक्टिविटी हमने हासिल कर ली है, इस बात को भी हमको समझना चाहिए। यानी 3300 किलोमीटर बन चुकी है ऑल वेदर रोड। मैं भारत की फौज को और विशेष करके बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन को बधाई देता हूं कि मोदी जी के सपने को आप लोगों ने साकार किया है ऑल वेदर रोड बना करके, ये बहुत बड़ी अच्छी बात है। उसी तरीके से लोहित नदी पर भूपेन हजारिका सेतु, ये दुनिया का सबसे ऊंचे उस पर ये सेतु बन रहा है और ये सबसे लंबा सेतु बन रहा है। उसी तरीके से जैसे मैंने कहा अटल टनल 10,000 की फीट पर रोहतांग के लिए हिमाचल में 9.9 किलोमीटर वो भी बन करके तैयार हुआ है। मित्रों, आप सब जानते हैं लंबे समय तक एक शासन में अगर हेलीकॉप्टर खरीदने जाओ तो हमें पता चला कि ऑगस्टा का स्कैंडल हो गया, अगर फलाने चीज को खरीदने जाओ तो पता चला कि वहां वेपन का स्कैंडल हो गया और कोई खरीदारी नहीं चल रही थी। कोई भी असले की दृष्टि से फैसला न करना, भ्रष्टाचार करना, यही रीति बन गई थी। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी आए तो फिर से इंडियन डिफेंस का मॉडर्नाइजेशन का काम शुरू हो गया है और आज हम पूरे गौरव के साथ कह सकते हैं कि 36 राफेल फाइटर्स हमारे बेड़े में जुड़ गए हैं, इस बात को हमको समझना चाहिए। उसी तरीके से 28 अपैचे अटैक हेलीकॉप्टर्स ये भी हमारे बेड़े में जुड़ गए हैं। उसी तरीके से 15 चिनूक चॉपर्स और उसी तरीके से सरफेस टू एयर मिसाइल्स का इजराइल का जो MRSAM है वह भी हमारे शस्त्र में जुड़ चुका है और 145 अल्ट्रा लाइट हाउसर यह भी भारत के उसमें बेड़े में जुड़ चुका है। यानी मॉडर्नाइजेशन का जो काम था, जिस काम को लंबे समय तक रोका गया था, उस काम को गति देने का काम वह भारत सरकार ने मोदी जी के नेतृत्व में किया है। और हम यही बता सकते हैं कि आप सब लोग देश के लिए जो कुर्बानियां कर रहे हैं उसको मदद करते हुए, हौसला बढ़ाते हुए सशस्त्र आगे बढ़ाने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है, इस बात को हमको ध्यान में रखना चाहिए। आपको मालूम होगा कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ पहली बार यहां पर क्रिएट हुआ। उसी तरीके से डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स बेटर कोऑर्डिनेशन के लिए उसको भी आप सब लोग फौज के लोग हैं, आपको इसका इल्म होगा कि इससे किस तरीके का फर्क पड़ता है, उस तरीके के कार्य को भी आगे बढ़ाने का काम किया है। मेक इन इंडिया यानी हमारे यहाँ बड़ी अजूबी बात है, हम बुलेट प्रूफ जैकेट इंपोर्ट करते थे और उसमें भी भ्रष्टाचार होता था। आज हम गौरव के साथ कह सकते हैं कि बुलेट प्रूफ जैकेट भारत बना रहा है, अपने लिए सेल्फ सफिशिएंट हो गया है और दुनिया को एक्सपोर्ट करने लगा है, इस बात को हमको समझना चाहिए। मेक इन इंडिया में 101 आइटम नोटिफाई हो गए अगस्त 2020 को, जो कि जिसके लिए 52,000 करोड़ रुपए रख लिया गया है। ये औजार और ये असले सिर्फ भारत में ही बनेंगे, 101 आइटम, इसका भी प्रमाण, इसको भी एक कार्य रूप दे करके इसको आगे बढ़ाने का काम किया है। मित्रों, मैं भी फौजी परिवार से आता हूं और फौज में एक बड़ी भारी चर्चा थी, 1 रैंक 1 पेंशन, 1 रैंक 1 पेंशन। ये डिमांड 1972 में की गई थी, 1972, याद कीजिए। और यह डिमांड सरकारें आई गई और एक सरकार ने तो ऐसी आई जिसने 500 करोड़ रुपए रख करके, एक टोकन मनी रख करके सोचा कि राजनीति में, चुनाव में इसका उपयोग कर लेंगे। लेकिन भारत के फौज को और भारत की जनता को पूरा विश्वास था कि यह काम अगर कोई करेंगे तो भारत के सपूत और यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करेंगे, इस बात को पूरा उन्होंने करने का प्रयास किया। आज हम ये गौरव के साथ कह सकते हैं कि 11,000 करोड़ रुपए 26,60,000 फौजियों तक उसका 1 रैंक 1 पेंशन को पहुंचाया गया है। और यहाँ उत्तराखंड में भी लगभग 1 लाख हमारे फौजी भाई 1 रैंक 1 पेंशन से लाभान्वित हुए हैं, इस बात को भी हमने समझना चाहिए। उत्तराखंड में 1 लाख के आसपास हुए हैं।
उसी तरीके से अगर हम देखें, वॉर मेमोरियल यहां भी शहीद स्थल बन रहा और देश की राजधानी दिल्ली में भी वॉर मेमोरियल बना। किसने रोका था कि वॉर मेमोरियल इंतजार करे भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी का प्रधानमंत्री बनने का? किसने मना किया था कि पहले नहीं बन जाए? लेकिन कल्पना नहीं थी, इसके बारे में विचार नहीं था। देश के फौज के भाई किस तरीके से हमको रक्षा देते हैं और उसमें हमारे यहाँ 62 वॉर हुआ, 71 वॉर हुआ, उसके बाद कारगिल 65 वॉर हुआ, 71 वॉर हुआ, कारगिल का युद्ध हुआ। हर युद्ध को पूरी ताकत के साथ भारत के फौज ने लड़ा और हमारे लोग शहीद हुए और उनको सम्मान देने का काम भी सरकार नहीं कर पाई। उनको सम्मान देने का काम किया तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने वॉर मेमोरियल बना करके किया। इस बात को हमको ध्यान में रखना चाहिए। और वहाँ अमर चक्र भी बना, वीरता चक्र भी बना, त्याग चक्र भी बना, रक्षक चक्र भी बना। हर तरीके से उसको एक अच्छा मेमोरियल बनाने का प्रयास हुआ है।